हेलो एवरीवन। मैं आपको बताती हूँ कि लेफ्ट हैंड के थंब पर 3 डॉट बनाकर उस पे काली मिर्च के दाने कैसे लगाने हैं। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड का ये थंब है, इस पे मैंने 3 डॉट कैसे लगाए हैं। आपके नेल पर जो एक अपर पॉइंट होता है, एक लोअर पॉइंट होता है। सो अपर पॉइंट की सीध में आप यहाँ पर आ जाइए तो 2 आईज के कॉरेस्पॉन्डेंस है ये। यहाँ पर सब समझ लीजिए कि आपने ये आईज के लिए डॉट्स बनाए। इन पर अगर आईज में कोई भी इंफेक्शन होता है, आईज में कोई भी दर्द होता है, आपके आंखों से पानी आ रहा होता है, तो आप इन यहाँ पर 2 ब्लैक डॉट लगाने से भी फर्क पड़ता है। और नहीं तो आप ब्लैक डॉट लगाकर उसके ऊपर काली मिर्च लगाकर प्रेशर देंगे तो उससे आपकी आंखों में जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरा डॉट जो मैंने लगाया है, अगर आप नेल के लोअर पॉइंट पे जाएंगे, इधर से लोअर पॉइंट, लाइक नेल पे हमारे एक ये अपर पॉइंट होता है, एक ये लोअर पॉइंट होता है, ठीक है। सो जब नेल के लोअर पॉइंट्स की सीध में जाएंगे तो यहाँ पर आपका तीसरा डॉट आता है सेंटर में। थंब पे जो उभरा हुआ पोर्शन है उस पे आपने ये तीसरा डॉट लगाना है। सो ये 3 डॉट हो गए, 2 डॉट आईज के और 1 डॉट ये हुआ आपका नोज का। नाक में आपके कोई भी इंफेक्शन है, छींके आ रही हैं आपको, तो आप यहाँ पर 1 डॉट लगा दीजिए ब्लैक डॉट, उससे भी ठीक हो जाता है। और नहीं तो आप यहाँ पर काली मिर्च लगाकर प्रेशर देने से भी ठीक होता है। आप ये कर सकते हैं। सो ये 3 डॉट जब मैं योगा कराऊंगी आपको तो इन 3 डॉट्स बनाकर और उस पर काली मिर्च के दाने आपने पेस्ट करने हैं। किससे? मेडिकल टेप से। उसको कैसे पेस्ट करना है कि कई बार जो दाने हैं गिर जाते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की कि हम लगाते हैं और दाने गिर जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये 3 डॉट लगा लिए, उसके बाद ये चौड़ी वाली पेपर टेप ली, इसके ऊपर रखा इस तरीके से। जब आप खाली इसके ऊपर रखेंगे तो आपको इंप्रेशन दिखाई देगा बाहर से, वहां पर आप इस तरीके से 3 डॉट लगा लीजिए। 3 डॉट लगा लिए, उसके बाद आपने इसको खोल दिया। अब जब आप अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको वहीं उसी जगह पर ये 3 डॉट दिखाई देंगे। ये देखिए जैसे मेरे इसमें दिखाई दे रहे, राइट। सो इन 3 डॉट्स पे आपने काली मिर्च लगा देनी। अब बिल्कुल सही जगह पर आपकी काली मिर्च पेस्ट होंगी। ये देखिए, ठीक है। अब इनको आप अपने इसके ऊपर लगा लीजिए। सो आपकी बिल्कुल राइट जगह पे जाएंगी, क्योंकि प्रेशर अगर राइट जगह पर पड़ेगा तभी उसका इफेक्ट आएगा, वरना उसका इफेक्ट नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, मैं आपको बताती हूँ कि इस मसाजर को आपने कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम पोजीशन नंबर 1 लेंगे। पोजीशन नंबर 1 में आपने क्या करना है, और राइट साइड का पहले करेंगे। जैसे राइट साइड का होगा वैसे ही लेफ्ट साइड का होगा, राइट। सो राइट साइड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 1 आपकी राइट साइड की आईब्रो को ऐसे स्ट्रेच करेंगे और मसाजर का जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको आईब्रो के सेंटर में ऐसे रखेंगे एंड राइट साइड चलाएंगे धीरे धीरे इस तरीके से, और एंड पॉइंट आएगा आपका ईयर का अपर पॉइंट। ईयर का अपर पॉइंट ये है, दिस इज ईयर का अपर पॉइंट, जहां ईयर स्टार्ट हो रहा है। यहां से आपने स्टार्ट करना है पोजीशन नंबर 1, यहां से लेके आपने यहां पर एंड करना। सो इसको आपने 10 टाइम्स करना है, लाइक दिस। पोजीशन नंबर 2 हमारी होगी नॉस्ट्रिल का कॉर्नर, मसाजर का सेंटर, इस तरीके से रखेंगे और सी की शेप बनाते हुए धीरे धीरे एंड पॉइंट वही आपका ईयर का अपर पॉइंट। सो इस तरीके से आपने इसको भी 10 टाइम्स करना है। तीसरी पोजीशन आएगी आपकी लिप्स का कॉर्नर, मसाजर का सेंटर, ये, और सी की शेप बनाते हुए यहां तक लेके जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट पोजीशन आएगी आपकी चिन का सेंटर, मसाजर का सेंटर, यहां रखेंगे और राइट साइड एंड पॉइंट वही ईयर का अपर पॉइंट, लाइक दिस। नेक्स्ट पोजीशन आपकी आएगी ईयर का फ्रंट, फ्रंट ऑफ द ईयर,
ईयर के यहाँ अपर पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक मसाजर को इस तरीके से रखना है। मसाजर का सेंटर, मसाजर का जो ये वाला सर्कल है वो ईयर के अपर पॉइंट पे लाइक दिस अप टू डाउन। ये भी आपने 10 टाइम्स करना है। 1 2 3, इस तरीके से 10 टाइम्स। नेक्स्ट पोजीशन आएगी आपकी बैक ऑफ द ईयर। बैक ऑफ द ईयर यहाँ पर मसाजर रखेंगे, सर्कल जो है वो बैक में यहाँ पे आएगा और यहां से सेमी सर्कल की तरह घूमते हुए नीचे जाएगा। 1 2 3, इस तरीके से 10 टाइम्स ये करना है। फिर आपका आएगा आई स्ट्रेचिंग। आई स्ट्रेचिंग में ये जो सर्कल है ये वाला, ये आपका इस साइड पे यहाँ पे रखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपकी पोजीशन। ये वाला सर्कल यहां पर, तो दूसरा सर्कल यहां तक पहुंचेगा, ये ऐसे। तो ये आपकी राइट साइड में फिर फोरहेड लेंगे। फोरहेड में मसाजर का जो लोअर वाला सर्कल है जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर, और नेक्स्ट अपने आप ही यहां पहुंचेगा। फिर इस तरीके से सेंटर में रखते हुए इसको राइट साइड चलाएंगे और एंड पॉइंट वही ईयर का अपर पॉइंट, इस तरीके से। इसको भी 10 टाइम्स। जिस तरीके से राइट साइड किया वैसे ही आपने लेफ्ट साइड करना है। फिर लेफ्ट साइड करने के बाद आपने लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स मिडल एंड इंडेक्स को यहां पर जहां बिंदी लगाते हैं वहां बेस बनाना है, और राइट साइड से मसाजर का सेंटर जहां मांग भरते हैं वहां लेकर आ जाना है, और इस तरीके से ऊपर से नीचे लेकर आना है। 1 2 3 4, इस तरीके से 10 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन आपकी अपर लिप, ये भी 10 टाइम्स इस तरीके से। फिर लोअर लिप 10 टाइम्स लाइक दिस। फिर मसाजर का सेंटर नेक्स्ट में जहां लिप्स का लेफ्ट साइड का कॉर्नर है वहां पर रखेंगे, और स्माइलिंग फेस, और लेफ्ट से राइट 10 टाइम्स और फिर सेम राइट से लेफ्ट 10 टाइम्स। लाइक दिस। उसके बाद चिन से गर्दन तक विदाउट प्रेशर आपने बहुत हल्के हल्के इसको मसाजर को ऐसे चलाना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको थंब पैड का बताती हूँ कि इसको कैसे चलाना है। आपने लेफ्ट हैंड के पाम पे इस तरीके से 3 पोर्शन बना लेने हैं। पहली लाइन थंब के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इस तरीके से यहां से स्टार्ट करते हुए ये फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन। सो 3 आपने ब्लॉक बना लिए अपने पाम पे। अब राइट हैंड में आपने ये थंब को पहनना है इस तरीके से, ठीक है। इसमें फिर आपने क्लॉकवाइज चलाना है। 1 2 3 4 5 प्रेशर। सेम ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 प्रेशर, 1 2 3 4 5 प्रेशर, ऐसी बीच वाले पोर्शन में। तो इस तरीके से आपने पूरे पाम पर ये क्लॉकवाइज चलाते हुए प्रेशर देना, हर फिंगर के नीचे लाइक दिस, क्लॉकवाइज चलाते। अगर क्लॉकवाइज चलाने में दिक्कत है तो आप लेफ्ट राइट करके भी ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट प्रेशर, 3 बार लेफ्ट राइट। ऐसे ही फिंगर्स के टिप और थंब के टिप पर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट प्रेशर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट प्रेशर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट प्रेशर। तो इस तरीके से आपने पूरी फिंगर्स की टिप पर, थंब की टिप पर और पाम पर थंब पैड से दोनों हाथों के प्रेशर देना।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको ये रिंग चलाना बताऊंगी। इस रिंग को कैसे चलाना है, दोनों हाथों की फिंगर्स और थंब पर आपने ये रिंग को चलाना है। हर फिंगर में 3 कट है, 1 2 3 और थंब में 2। सो आपने इसको रिंग को इस तरीके से पहनना है और प्रेशर देते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाना है इस तरीके से, और फिर प्रेशर देते हुए धीरे धीरे हर कट पर रुकते हुए वापस लेके आना, लाइक दिस। तो इसको 5 टाइम्स आपने करना है। लाइक दिस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये करेला चलाना बताऊंगी कि इसको किस तरीके से चलाना है अपने अपने हाथ में। आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड पर इसको सेंटर में, जो मैंने ये लाइंस खींची थी, तो सेंटर वाली जगह पर इस तरीके से रखना है। बाकी की फिंगर्स को इस तरीके से इसके ऊपर सेट करना है और ये पोजीशन ले लेनी है। राइट हैंड से आपको इसको प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड प्रेशर। तो जैसे आपने इस साइड पे किया, ऐसे आपने राइट हैंड पे भी करना है। लेफ्ट हैंड से प्रेशर, लाइक दिस। उसके बाद यहां पर कलाई से थोड़ी ऊपर इसको इस तरीके से रखना है और दूसरे हाथ से ऐसे प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। सो ये इससे इस तरीके से आपको अपने हाथों में प्रेशर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।